नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पूरे होने के बाद से ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, जिसे लेकर पार्टी की मीटिंग और जनसभाएं होने लगी। इधर हिंदी बेल्ट से लेकर साउथ तक के नेताओं ने कमर कस ली चुनाव को लेकर। लेकिन इसी बीच देश के संसद सुरक्षा में भारी चूक हुई, जिसे देश में एक अलग ही माहौल बना दिया। देश में इस घटना की चर्चा आज भी हो रही है, हो भी क्यों ना। दरअसल संसद सुरक्षा में चूक हुई है और इसको लेकर जब कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने संसद में सवाल उठाया तो सभापति महोदय ने बहुत से सांसदों को निलंबित कर दिया। ऐसा हो भी क्यों ना। सभापति महोदय का इस पर कहना है कि जो भी सांसद निलंबित हुए हैं ये सभी संसद में आवाज उठा रहे थे, हल्ला कर रहे थे। जरा सोचें, यदि सदन में भी सांसद अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहां कहेंगे। लेकिन आज इस मौजूदा दौर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ चुका है और देश में अब आवाज उठाने की सजा मिल रही है। हालांकि अब बात करें इस मामले की तो निष्कासित हुए कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने भी सदन का घेराव करना शुरू कर दिया है और अपनी बात रखने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। दरअसल निलंबन के बाद सांसद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार अपनी बात करने की फिराक में है, लेकिन सदन में सभापति महोदय और भाजपा नेता हैं, इनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हालांकि अब सुनवाई ना होने पर विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन ने अपनी कमर कस ली है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। तभी तो विपक्ष ने तय किया है कि अब विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता 140 से अधिक सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। इस प्रदर्शन ने भाजपा की टेंशन एक बार फिर से बढ़ा दी है। भाजपा को इस मामले को लेकर के लोकसभा चुनाव की टेंशन होने लगी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन की ये ताकत भाजपा के लिए खतरे की घंटी नजर आ रही है। ये प्रदर्शन शुरू होने से पहले कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात को रखते हुए बताया कि देश के लोकतंत्र को खतरा है, भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और अपनी मनमानी चला रही है। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में सदन के जो मुखिया हैं वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। मैं माफी चाहता हूं कि राज्यसभा चेयरमैन साहब ने जो मुद्दा उठाकर इसे जातिवाद पर ले गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बात करना हमारा हक है। इस मार्च को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हम जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो सरकार के खिलाफ आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती कि ये आंदोलन हो। संसद में सदन के जो मुखिया हैं वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। मैं माफी चाहता हूं कि राज्यसभा चेयरमैन साहब ने जो मुद्दा उठाकर इसे जातिवाद पर ले आए हैं। लोकतंत्र में बात करना हमारा हक है, लोगों की भावनाओं को संसद में बताना हमारा कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, उसी मुद्दे को अब लोकसभा और राज्यसभा में उठाना चाहते थे कि सुरक्षा में सेध कैसे लगी, कौन इसका जिम्मेदार है, इसके बारे में आप देश को बताएं। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे। लेकिन शाह साहब भी नहीं आए और प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं आए, तो सदन में बताने वाली चीजें छोड़कर पीएम वाराणसी, अहमदाबाद और रेडियो टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते हैं। ये सदन की अमर्यादा उन्होंने की है। आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते कि सदन चले, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। इतना ही नहीं, बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष लगातार भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते रहते हैं, या यूं कहें कि भाजपा को उसके गलत कामों को याद दिलाते रहते हैं। लेकिन भाजपा है कि देश के संजीदा मुद्दों पर चुप्पी साधे रहती है और जाति मजहब के नाम पर देश में वोट बैंक की राजनीति करती है। हालांकि इंडिया गठबंधन इस बार काफी मजबूत दिख रहा है।
जिस पर इंडिया गठबंधन की इस मजबूती का सामना कर पाने की वजह से भाजपा ऐसे ऐसे खेल खेलने की कोशिश कर रही है। भाजपा की नाकामियों को गिनाने और देश की जनता को भाजपा मुक्त बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स भी हो रही हैं। बता दें कि इस मामले पर न सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी, बल्कि अन्य पार्टियों ने भी इस फैसले के खिलाफ भाजपा सरकार को जमकर घेरा है। इसी संदर्भ में भाजपा को आईना दिखाते हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मीडिया से बात की। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा, हम हमेशा संस्थाओं का सम्मान करते हैं। संसद में जो हुआ वो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। 150 सांसदों को सदन से बाहर करने का ऐतिहासिक काम किया गया है, जिनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि सरकार की ओर से बयान दिया जाए कि जो लोग सदन के सदस्य नहीं थे वो सदन में कैसे आए, उन्हें पास किसने जारी किया। ये संसद का अधिकार है। मिमिक्री विवाद पर उन्होंने कहा कि अगर कोई संसद के बाहर कुछ करता है तो उसे यहाँ तक ले जाना कि अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ कहता है तो मैं कहूँ कि ये मराठाओं किसानों का अपमान है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। राकांपा नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा लग रहा है कि देश में आपातकाल लग गया है। सीपीआई सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि लोकतंत्र की निर्मम हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। संसदीय लोकतंत्र यहाँ नहीं है। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री एक तरफा बोल रहे हैं। ये विपक्ष मुक्त संसद है, ये एक राजशाही जैसा है। उन्हें अब ये कहने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए कि भारत एक राजशाही है। वहीं बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को 15 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमें कुछ अहम सबूत मिले हैं। आरोपी नीलम, मनोरंजन डी, सागर शर्मा और अमोल शिंदे सभी को कई जगहों पर जांच के लिए लेकर जाना है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन सभी आरोपियों का असल मकसद अभी पता करना है। कुछ सबूत हमें मिले हैं। सोशल मीडिया अकाउंट को स्पेशलाइज्ड लोगों द्वारा चेक कराना है। जो सबूत मिले हैं उनसे क्रॉस वेरीफाइंग करना है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक की घटना सामने आई थी। उस दिन दोपहर के करीब 1 बजे 2 युवक लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से फ्लोर पर आ गए। इन दोनों ने केन से पीले रंग का धुआं सदन में फैला दिया। उसी दौरान संसद भवन के बाहर 2 अन्य ने भी केन से रंगीन धुआं फैला दिया और नारेबाजी की। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस भाजपा नेता के सिग्नेचर और पास की वजह से ये लोग सदन में इंटर हुए थे, उस भाजपा नेता से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। हाँ, यदि विपक्ष का कोई भी नेता इस मामले पर सवाल कर रहा है तो या तो वो संसद से बाहर का रास्ता उसको दिखा दिया जा रहा है या फिर उसे निलंबित कर दिया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के नेता का कहना है कि भाजपा सरकार तानाशाही की तरह चल रही है। बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो केंद्र में बैठी मोदी सरकार से लगातार सवाल भी कर रहे हैं। राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आकर के इस सुरक्षा चूक पर बात करें, विपक्ष तथा देश की जनता को जवाब दें। लेकिन भाजपा इस मामले पर जवाब देने से कतरा रही है। सदन में बात करने के बजाय वो अन्य चैनलों और जनसभाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आज आलम यह है कि देश की जनता भाजपा के इस व्यवहार को नकार रही है और जनता ये भी समझ रही है कि भाजपा ये सब क्यों कर रही है। वहीं दूसरे शब्दों में बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की मजबूती से डर रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भाजपा के पास पहले से ही साउथ क्षेत्रों में बहुत कम सीटें हैं और अब इंडिया गठबंधन की मजबूती के बाद हिंदी बेल्ट भी कहीं ना कहीं भाजपा के हाथों से लोकसभा चुनाव में खिसक सकता है, जिसके डर से भाजपा की नींद उड़ चुकी है। बाकी अब आगे क्या होगा, ये मामला कहां तक जाएगा और इंडिया गठबंधन भाजपा के सामने किस तरह से भारी पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।